मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारी यहाँ के टाउन सेंटर तक। बच्चों की छुट्टियां आज खत्म हो रही हैं, आखिरी दिन है, हम इन्हें रेडिंग के टाउन सेंटर में लेके आए हैं। पूरी छुट्टियों में बैठ के ख्याली पुलाव बनाया है कि उन्हें यहाँ लेके जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे। हम मियाँ बीवी की बहस इसी पे जारी रही, लेकिन कहीं भी नहीं जा सकी। मेरी वाइफ बोलती है कि आप बताएं कहाँ पे जाना है, मैं कहता हूँ कि तुम डिसाइड करो कहाँ पे जाना है। इसी में बैठे बिठाए छुट्टियां खत्म हो गई। तो मैंने भी गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए कहा कि चलो रेडिंग टाउन सेंटर चलते हैं, तुम लोगों को घुमा फिरा के लाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा स्टॉप था यहाँ पे मार्क्स एंड स्पेंसर। मोहम्मद के स्कूल यूनिफॉर्म के नए ट्राउजर चाहिए थे, और जब भी हमें यूनिफॉर्म लेना होता है तो हम मार्क्स एंड स्पेंसर में ही आते हैं। रीजन ये कि यहाँ की यूनिफॉर्म की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। मोहम्मद अपनी माँ के साथ यूनिफॉर्म सेक्शन में चला गया और मैं और अनाया यहाँ पे आवारागर्दी करने लगे। मौके से फायदा उठाते हुए मैं यहाँ आपको एमएनएस का होमवेयर डिपार्टमेंट दिखा दूं, कितने एस्थेटिकली इन्होंने यहाँ पे चीजों को सजा के रखा हुआ है। एस्थेटिक एंजॉय कर रहे थे कि मेरी वाइफ की आवाज वहां से आई, जी अजी सुनते हैं यहाँ पे देखें शूज कितने चीप मिले हैं, आप जरा प्राइस चेक करें इनकी, बिल्कुल बारगेन। और कोई चीप चीज हम देसी लोग तो छोड़ते नहीं। ये अनाया के लिए शूज हमें पसंद है और मोहम्मद के भी ये शूज देखें एंड प्राइस चेक करें जरा इनकी। £2.99 में तो सिर्फ आलू वाला एक नान ही मिल सकता, और हमें यहाँ पे ये इतने अच्छे शूज मिल गए। डिस्ट्रैक्ट होने की यहाँ पे काफी चीजें थी, लेकिन मैंने कहा यहाँ से भागें इससे पहले कि और खर्चा हो जाए। तो हम बाहर टाउन सेंटर में आए तो यहाँ पे बहुत ही रौनक लगी हुई थी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। गर्मियां शुरू होते ही यहाँ पे दिन लंबे हो जाते हैं और गोरियों के कपड़े उतने ही छोटे हो जाते हैं। अचानक ही हमें ये देसी लड़की क्लियरेंस का बोर्ड पकड़ के दिखाई दी, तो अंदर देखा तो देसी आंटियों का रश लगा हुआ था। देगचियां चेक कर रहे थे, ब्लैंकेट चेक कर रहे थे, और हमने भी कहा हम भी फायदा उठाएं। ये मेरी वाइफ ने यहाँ से मैट का एक ट्विन पैक पिक किया, और इसके साथ ही हमें यहाँ पे ब्लैंकेट की चॉइस दिखी जो कि सेल पे लगे हुए थे, £40 का एक। वी थॉट इट्स गुड प्राइस, वी वर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स की ऑप्शन थी, एंड देन वी टुक द मोस्ट ब्यूटीफुल वन जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेरी वाइफ मोहम्मद को लेकर स्पोर्ट्स डायरी की, वहां से जो कुछ लेना था मैंने कहा आपको जरा टाउन घुमा दूं। चेक करें जी बाबा जी को, इस वक्त वायलिन बजा बजा के पागल हो रहा है, और ये जरा फूल चेक करें क्या खूबसूरती है। यहाँ पे ये दो लड़कियां फिर रही थी, रेड बुल सबको फ्री में बांटे जा रही थी। मैंने कहा रेड बुल मैं तो पीता नहीं हूँ। जैसे थोड़ा आगे गए तो यहाँ 3 नेटवर्क वालों ने अपना एक कोई स्टॉल लगाया था, यहाँ पे कोई प्रमोशन जारी थी। ये देखिए हुरे परियां यहाँ पे बन सवर के खड़ी हुई हैं, वो अपने दिन का पैकअप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को फ्री में डोनट्स अगर आपको चाहिए, तो हमने कहा नेकी और पूछ पूछ फ्री क्रिस्पी क्रीम डोनट्स। आज तो ऊपर वाला बिल्कुल छप्पर फाड़ के दे रहा है। पहले इतने सस्ते शूज मिल गए और अभी यहाँ पे फ्री में क्रिस्पी क्रीम डोनट। हमने कहा हम भी यहाँ बैठ के थोड़ी धूप सेक लें गोरों की तरह, और बच्चे डोनट भी इंजॉय कर लेंगे। लेकिन ये जो कबूतर पीछे उन्होंने नाक में दम किया हुआ था, बार बार उड़ के बच्चों की तरफ आ रहे थे, उनसे डोनट छीनने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से हम गए जी ओरेकल शॉपिंग सेंटर में, क्योंकि मेरी वाइफ ने नेक्स्ट से एक पार्सल कलेक्ट करना था। मौके से फायदा उठाते हुए मैंने भी कहा कि मैं जरा अपनी बढ़ती हुई तोन चेक कर लूं। यहाँ पे मुझे एक बेल्ट पसंद आई, तो मैंने कहा जाते जाते वो भी खरीद लें। कब तक मैं एक ही बेल्ट को डिफरेंट डिफरेंट चीज में चेंज करके पहनूंगा। हम पहुंचे अपने लास्ट स्टॉप जो कि है रिवर आइलैंड। यहाँ से भी हमें कुछ चीजें खरीदनी थी। अनाया ने अपने लिए शर्ट पसंद की और मोहम्मद की माँ ने उसके लिए जीन्स। आजकल के बच्चों के नखरे बहुत हैं। हमारे जमाने में तो माएं जो भी पहनाती थी बच्चे हंसी खुशी पहन लेते थे। मैंने यहाँ से अपने लिए 2 जीन्स भी खरीदी और साथ ही बच्चों के कुछ कपड़े। इसके साथ ही मेरा मिशन अकम्प्लिश हुआ। होपफुली आई वाज एबल टू रिडीम माई सेल्फ। आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आप छुट्टियों में बच्चों को लेके कहाँ गए। हॉलीडे आइडियाज भी जरूर लिखें कमेंट्स में।